बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 2.7 सिंप्लीफाई करना है हमें क्वेश्चन नंबर 6। मैं क्वेश्चन को दोबारा से नहीं लिख रही, आप जब सॉल्व करें इसे तो इस क्वेश्चन को एक दफ़ा और लिख लें। अब हमारे पास ये है a रेज़ पावर p और अपॉन में हमारे पास है a की पावर q। तो हम इसे जब सेम बेस है हमारे पास तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं a की पावर p हमारे पास, और ये q जब ऊपर आएगा तो माइनस का q हो जाएगा, और होल पावर हमारे पास आ रही है माइनस q माइनस p। ये एज इट इज़ ही रहने देंगे। इस स्टेप में हम सिर्फ ये कर रहे हैं कि सेम बेस होने की वजह से हम नीचे वाले पावर जो है उसको ऊपर लेके आ रहे हैं। तो यहाँ पर भी r हमारे पास प्लस का है, जब ये यहाँ आएगा तो माइनस का r हो जाएगा, और होल पावर इसकी भी सेम ही रहेगी। r माइनस p हो जाएगा यहाँ पर, और माइनस p माइनस r एज इट इज़। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर दोनों में माइनस के साइन कॉमन है, तो ये हम कॉमन ले लेते हैं। ये एज इट इज़ रखेंगे। a की पावर है p माइनस q, और यहाँ से होल पावर से हम लोग माइनस के साइन कॉमन ले रहे हैं, तो प्लस का q हो जाएगा और प्लस का p हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पर भी इसी तरह से करेंगे हम a की पावर q माइनस r एज इट इज़, और यहाँ से माइनस के साइन कॉमन r प्लस q हमारे पास आ जाएगा। यहाँ से भी a r माइनस p एज इट इज़, और माइनस के साइन कॉमन ली तो अंदर p प्लस r हमारे पास आ जाएगा। अब हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि जब हमारे पास पावर होती है और उसकी होल पावर होती है तो मल्टीप्लाई हो रही होती हैं दोनों पावर्स। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसे a की पावर हमारे पास आ जाएगी माइनस, अच्छा इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ, q प्लस p है, मैं इसको p प्लस q लिख रही हूँ। इससे हम लोगों को आसानी रहेगी, क्योंकि ये भी p माइनस q है तो सेम उसमें आ जाएगी, सीक्वेंस में आ जाएगा। यहाँ पर a और इसकी पावर हमारे पास आ जाएगी माइनस, यहाँ पर भी हम लोग चेंज करेंगे, यहाँ क्यू आर है और यहाँ आर क्यू है, तो हम इसको भी क्यू आर कर लेते हैं, क्यू प्लस आर, और यहाँ पर भी क्यू माइनस आर। ए की पावर हमारे पास आ रही है माइनस, पी प्लस आर है तो हम इसको भी आर प्लस पी लिखते हैं, और ये वाली ब्रैकेट हमारे पास आ जाएगी, इसमें आर माइनस पी। अब आप देखें तो इन तीनों के अंदर हमारे पास p प्लस क्यू, p माइनस क्यू, q प्लस आर, q माइनस आर, r प्लस p, r माइनस p आ रही है। तो यहाँ पे हम लोग फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी, a माइनस बी। अब ये इस तरह से ये ब्रैकेट हमारे पास आ रहे हैं, हम इसको इस फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा, माइनस के साइन हमने कॉमन ली थी उसको यहीं पर रहने देते हैं, और p प्लस क्यू और p माइनस क्यू की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं p का स्क्वायर माइनस q का स्क्वायर। इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, माइनस के साइन कॉमन ली थी हमने, वो एज इट इज़ रहेगी, q का स्क्वायर माइनस r का स्क्वायर, और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं r का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर। अब ये साइन अंदर वाले साइन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो हमारे पास आएगा माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर मल्टीप्लाई ए माइनस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर,
ए माइनस आर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारे पास सेम आ रही है बेस ए और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनकी पावर क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। ए हमारे पास ए की पावर आ जाएगी माइनस बी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और ये वाली हम यहाँ पे लिखेंगे प्लस माइनस माइनस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और ये पावर यहाँ पे आएगी तो माइनस आर स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। अब इसमें से देखें जो कैंसिल हो सकते हैं उनको कैंसिल कर देंगे। माइनस का पी स्क्वायर है प्लस का पी स्क्वायर है कैंसिल हो जाएगा, प्लस का क्यू स्क्वायर है माइनस का क्यू स्क्वायर है कैंसिल हो जाएगा, प्लस का आर स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास ए की पावर आएगी 0। ए की पावर 0 जो है वो इक्वल होती है 1 के, तो 1 इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है nth रूट ऑफ x, तो ये इक्वल होगा हमारे पास x की पावर 1/n के। तो यहाँ से हम लोग अगर रूट ख़त्म करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा e रेज़ पावर y और हम इसका रूट ख़त्म कर रहे हैं तो हमारे पास होल पावर आ जाएगी 1/4 क्योंकि इसका ये 4th रूट है तो इसकी पावर हमारे पास आएगी 1/4 मल्टीप्लाई बाय, इस पे भी हम इस तरह से करेंगे। ए रेज़ पावर इसकी y है, ए की पावर r है और होल पावर हमारे पास आ जाएगी रूट की वजह से 1/4। अगर हमारे पास क्यूब रूट होता तो फिर हम 1/3 लिखते। इसी तरह से अगर स्क्वायर रूट होता तो हम 1/2 लिखते। अब हमारे पास यहाँ पे 4th रूट है तो हम 1/4 लिख रहे हैं। यहाँ पर भी हमारे पास होल पावर आ जाएगी 1/4। अब ये क्योंकि होल पावर है तो ये इस पर भी है, ए रेज़ पावर x पर भी ये पावर है और ए रेज़ पावर y पर भी है, तो हम इसे लिख सकते हैं इस तरह से। ये मल्टीप्लाई हो जाएंगी पावर्स, 1/4 यहाँ पर भी आ जाएगा और ए की पावर है y और 1/4 होल पावर का यहाँ पर भी आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर भी लिखेंगे हम लोग ए की पावर y मल्टीप्लाई बाय 1/4, ए की पावर r और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/4 के साथ। यहाँ पर भी हमारे पास ऐसे ही आएगा ए की पावर r मल्टीप्लाई 1/4, ए की पावर x मल्टीप्लाई 1/4। अब ये हमारे पास हो जाएगा मल्टीप्लाई होने के बाद ए की पावर आ जाएगी x1 सा x/4 और यहाँ पर ए की पावर आएगी y/4। इसी तरह से यहाँ पर ए की पावर आएगी y/4 और यहाँ पर आ जाएगी r/4। ए की पावर होगी r/4 और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी ए की पावर x/4। अब ये डिवाइड हो रहे हैं और सेम बेस है हमारे पास, तो जब सेम बेस हो तो हम इसे ए को एक दफ़ा लिखेंगे और x/4 और ये जब ऊपर आएगा तो माइनस के साइन के साथ आ जाएगा -y/4। इसी तरह से हम यहाँ पे भी लिखेंगे ए की पावर हमारे पास है y/4 और ये नीचे वाला जो है ये हो जाएगा -r/4। सॉरी यहाँ पर ए है r/4 माइनस x/4। अब हम इसे सेम बेस है हमारे पास और मल्टीप्लाई हो रहे हैं यहाँ पर, तो हम ए एक दफ़ा लिखेंगे और ये पावर हमारे पास प्लस हो जाएंगी x/4 माइनस y/4, यहाँ पे प्लस y/4 माइनस r/4
और यहाँ पर है प्लस r/4 माइनस x/4। अब देखें ये प्लस का x/4 है, ये माइनस का x/4 है, ये कैंसिल हो जाएगा। माइनस का y/4 है, प्लस का y/4 है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। और माइनस का r/4 और प्लस का r/4 है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास आएगा a⁻0 और a⁻0 इक्वल होती है 1 के, तो 1 इसका आंसर।